Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for different examination. So this video will provide you an insights that what you can do just after your bachelor's and master's if you have taken any of the subject in life sciences, यानी कि अगर आपने BSc कंप्लीट किया है बायोटेक्नोलॉजी से या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है एंड यू वांट टू नो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़, आपको आगे क्या करना है, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या पीएचडी में जाएं, क्या फिर हम एकेडेमिया में ही रहे या इंडस्ट्री में रहे, एंड उस तक पहुंचने के लिए भी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट पर्पज़ ओनली. आपके हर एक सवाल का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल so that I can provide more and more content for all of you. And प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें हम सारा ही कुछ देखेंगे कि फ्यूचर बायोटेक, अगर हम बात करें बायोटेक फ्यूचर की, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में जॉब से ले रिलेटेड, एंड क्या क्या पर्टिकुलर स्ट्रीम है जो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर 5 years में. उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिथ हैं जो बच्चों के पास में लेके आया जाता है, उसका क्या सच्चाई है वो भी हम देखेंगे. व्हाट इज़ इट ट्रुथ बिहाइंड दैट पर्टिकुलर मिथ. एंड उसके अलावा हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करियर रोड मैप. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़, यानी कि अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें, सो बायोटेक स्टूडेंट के पास में इवन इफ़ यू आर अ यूजी और पीजी, सो हमेशा एक क्वेश्चन कॉमन रहता है, दैट व्हाट नेक्स्ट. ये व्हाट नेक्स्ट का आंसर के लिए वो हमेशा अपने सीनियर्स से कांटेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर्स से कांटेक्ट करते हैं, बट स्टिल ऑल ऑफ देम आर कंफ्यूज्ड व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर माय यूजी और पीजी. पता ही नहीं होता है, मल्टीपल रूट्स होते हैं, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें कैसे नहीं करें. सो ओनली मोटिव टू प्रोवाइड दिस वीडियो इज़ टू प्रोवाइड यू, टू एडिक्यूट यू कि कहाँ पे आपको जाना है, कैसे आपको क्या करना है. सो ये व्हाट नेक्स्ट का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है. सो सभी ही बच्चे एज अ फ्रेशर काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें मल्टीपल स्ट्रीम दिख रहा होता है, मल्टीपल रूट्स होते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस आप कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं. सो वॉट यू हैव टू डू, कैसे आप अपना जो डिसीजन है वो थोड़ा सा सही ले सकते हैं, प्रोडक्टिव ले सकते हैं. देखो, हर रास्ते के साथ में कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, बट ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें आपके हर्डल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम आएंगे. सो उसको कैसे चूज़ करना है. एंड इसी की वजह से, रॉन्ग चॉइसेस की वजह से, स्टूडेंट ऑफन वेस्ट ईयर्स विदाउट अ क्लियर रोड मैप. कई सारे स्टूडेंट को हमने देखा है, यूजी करते हैं फिर पीजी करते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग पीएचडी, बट उन्हें लगता है कि वो पीएचडी में एकदम ज़्यादा स्टक हो गए हैं, कोई भी उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर वो कॉलेज नहीं चूज़ कर पाते हैं, प्रॉपर टॉपिक नहीं मिलता है, पेपर पब्लिकेशन नहीं होता है, एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग अबाउट 3 to 4 एंड इवन 5 years दे गिव अप कर लेते हैं. एंड उसके बाद फिर क्या होता है, वही लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, एंड इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक द स्टेप फर्स्ट. लाइक करेक्ट स्टेप जो है वो हमें पहले ही लेना है, ना कि इन सब सारी चीज़ों करने के बाद, सारा एफर्ट, सारा हार्डवर्क, सब कुछ डालने के बाद में जो रिजल्ट है उसके बाद हमें जागना है कि नहीं, मेरा तो डिसीजन ही गलत था. नो, यू हैव टू टेक द करेक्ट डिसीजन इन द वेरी वेरी बिगिनिंग. सो इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है मैंने. द हार्श ट्रुथ, ये अब हम बिल्कुल भी, वी कैन नॉट डिनाई कि व्हाट इज़ द बिटर ट्रुथ यू कैन से, और द हार्श ट्रुथ behind the life sciences, that if you have a degree, like if you are a UG, if you are a PG or PhD, so you will get a job. That is not at all possible. सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट आ जाए एंड आप सोचेंगे कि आपकी जॉब अब गारंटीड है, सो इट इज़ नॉट सो. यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस. अब आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ. मेनी ग्रेजुएट्स रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सो लॉन्ग, यानी बहुत सालों तक वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं. तो अब हमें क्या करना है, बिकॉज आप खुद ही कंपेयर करो, आप जिस भी क्लास में रहते हो वहाँ पे एटलीस्ट ऑन एन एवरेज, अगर मैं एमएससी की क्लास की भी बात करूँ, तो 50 to 60 स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं. तो क्या 60 स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है? ऑफ कोर्स नॉट.
तो क्या डिफरेंशिएटर है कि ये 60 में से सिर्फ 20 को ही जॉब मिली, सिर्फ 30 को ही जॉब मिली? तो 30/60 यानी 50% बच्चों को भी जॉब मिली. सो दे मस्ट हैव सम एक्स्ट्रा स्किल्स and they have done an accurate planning to stand out alone. वो अलग से ही स्टैंड आउट हो रहे हैं अपनी स्किल्स की वजह से, ना सिर्फ अपने ग्रेड्स की वजह से. ग्रेड्स तो चलो ए मिल गया होगा या मोर देन 80% होगा या मोर देन 75% होगा. सो वो सिर्फ मार्क्स ऑन पेपर ही ज़रूरत नहीं है. यू नीड सर्टेन स्किल्स इफ़ यू आर अ लाइफ साइंस कैंडिडेट. अगर आप लाइफ साइंस में हैं तो आपको कुछ स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने की. तो उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द रूट्स इन द एकेडेमिया विच यू कैन फॉलो आफ्टर योर बीएससी. सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपने बीएससी इन लाइफ साइंसेज किया है, फॉर एग्जांपल बायोटेक में किया है, माइक्रोबायोलॉजी में किया है, बॉटनी में किया है, जूलॉजी में किया है, सो यू हैव टू डू एमएससी. बायोटेक में किया है तो एमएससी बायोटेक करना होगा, या किसी भी लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट में आपने किया है. सो यू नीड टू गो फॉर दी हायर स्टडीज़. यानी हार्श ट्रुथ ये है कि सिर्फ यूजी बेसिस पे अगर आप कुछ सोचेंगे सो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. आपको कहीं ना कहीं एमएससी की वजह से, एमएससी लैकिंग की वजह से, मास्टर्स नहीं होने की वजह से आपको दिखेगा सैलरी में डिफरेंसेस, काफ़ी कम सैलरी होगी आपकी. एंड ऑल्सो आप बहुत सारी पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे. तो अगर आपको लॉन्गर रन में करियर सेट करना है, यू कैन नॉट डू इट जस्ट विथ यूजी इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट. सो भले आप एमएससी के बाद पीएचडी ना जाए, बट एटलीस्ट यू नीड टू डू दी मास्टर्स. मास्टर्स इज मस्ट एज पर माई पर्सनल ओपिनियन. तो आँख बंद करके यूजी कर लिया है तो अच्छे कॉलेज से एमएससी करो. एंड अगर कोई, मैं दो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करूँगी. कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो रिसर्च में इंटरेस्ट लेता है, फॉर दो स्टूडेंट दे कैन प्लान इंटीग्रेटेड पीएचडी. बट दिस इज़ नॉट फॉर ऑल. ये सबके लिए नहीं है. ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि मैं कंटिन्यूएशन में एमएससी के बाद, मास्टर्स के बाद मैं अपना पीएचडी भी कंटिन्यू करूँ, रिसर्च लाइफ में भी जाऊँ. सो फॉर दो स्टूडेंट वन ऑप्शन इज़ देयर, दैट इज़ इंटीग्रेटेड पीएचडी. यानी अगर आपको लगता है आई वॉन्ट टू गो इन हायर रिसर्च, एकेडेमिया में ही रहना है, देन यू कैन ऑप्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी. इसमें क्या होता है, मास्टर्स के साथ साथ ही आपका पीएचडी इंटीग्रेटेड होता है. 2+5 ईयर्स का आपका जो पीएचडी है वो इंटीग्रेटेड होता है. तो ये सारे कोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? आईसर्स प्रोवाइड. जितने भी आईसर्स हैं इंडिया में, 7 आईसर्स, उनमें से आप किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं. TIFR में ले सकते हैं, NCBS में ले सकते हैं. एंड आईसर्स खुद ही फेलोशिप भी प्रोवाइड करते हैं. या फिर अगर आप कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें तो आपकी खुद की ही फेलोशिप होगी. फॉर एग्जांपल यू कैन क्रैक CSIR नेट, यू कैन क्रैक गेट, DBT बेट. हालांकि DBT बेट एंड CSIR अब मर्ज्ड हो गए हैं, जो कि हमें आगे वाले एग्जाम में देखने, आगे वाले सेशन में देखने को मिलेगा कि CSIR और DBT बेट जो है वो मर्ज हो गए हैं. अब ये जो 2025 में जो लास्ट DBT था, उसके बाद से आपको अलग से DBT देखने को नहीं मिलेगा. यू कैन क्रैक ICMR, you can crack ICAR if you are from a agriculture field. So ये सारे प्रोबेबल ऑप्शंस आपके पास में अभी हैं. आपको ये सारे ऑप्शंस ही करने होंगे. तो यहाँ से क्या क्लियर आया? बीएससी है तो एमएससी करना ही पड़ेगा. हाँ, पीएचडी ऑप्शनल है अगर आप करना भी चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट क्या है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्या कोई इंडस्ट्रियल ऑप्शन है बीएससी के बाद में? यस. अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बीएससी के बाद ही जॉब करना है, देन अगर मेरा रिकमेंडेशन तो वही है अभी भी कि आप एमएससी कीजिए. एमएससी करने के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्वालिटी चेक में आप जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के जॉब में आप जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड पोजीशंस में जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब में काम कर सकते हैं एज अ टेक्नीशियन. लाइक जैसे फर्मेंटेशन यूनिट्स में बहुत सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं. स्टार्टिंग सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टार्टिंग सैलरी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 15 to 25. लाइक 25 भी तब होगा इफ़ यू आर अ MSc एंड दैट टू विथ सो मच ऑफ स्किल्स. अगर आपके पास में स्किल्स हैं, अगर आपके पास में थोड़ा सा आपने इंटर्नशिप वगैरह किया है, तो जाके आपको उतना पे मिलेगा. अदरवाइज आप 15 to 20 के बीच में ही रहेंगे इफ़ यू आर ओनली BSc
एंड स्किल बूस्टर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पीसीआर अगर आपको अच्छे से आता हो, एलाइजा आता हो, फर्मेंटेशन के बारे में पता हो, फर्मेंटर के बारे में पता हो, एंड ऑल्सो इफ़ यू नो अबाउट हाउ टू एनालाइज डेटा, तो आपके पास में प्लस होगा, या आपने पहले कभी जॉब किया हो या इंटर्नशिप किया हो क्यूए या क्यूसी से रिलेटेड, देन द ऑप्शन विल बी लाइक मोर फेवरेबल फॉर यू, और उससे आपको ज़्यादा हाइक देखने को मिल सकता है। बट अगेन एक टाइम के बाद आप स्टक हो जाएंगे अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है। यानी अगर आप ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट के पास पीजी है प्लस बहुत सारे स्किल्स हैं और उसे बहुत प्रायर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, देन वाई दे विल हायर द यूजी स्टूडेंट, बिकॉज इसका कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप खुद भी हायर करेंगे तो आप किसे हायर करेंगे, इस पर्सन को करेंगे। सो उस तरह से थोड़ा एनालिटिकली एनालाइज कीजिए कि क्या मैं सुटेबल फिट हूँ किसी भी जॉब के लिए, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा, एंड उस तरह से आप में जो भी लैकिंग है आप उसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज करियर ऑप्शन आफ्टर एमएससी। जैसे कि मैंने बताया, बीएससी का मैंने अलग से सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल ऑन दिस प्लानट। किसी का होता है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है मास्टर्स, सो व्हाट, सो वी हैव टू प्रोवाइड ऑप्शन फॉर देम एज वेल। सो अगर आपने एमएससी कर लिया है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस इन एकेडमिक्स और रिसर्च। सो यू कैन, as I said, you can opt for the PhD opportunities after cracking one of the national level examination, and after that you can apply in CSIR lab, ICMR labs and DRDO labs। ये सब के लैब में आप जा सकते हैं अगर आपको अब्रॉड में करना है। सो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई कैन नॉट एलाबरेट दिस पॉइंट इन दिस वीडियो बिकॉज इट विल बी लाइक वेरी वेरी लॉन्ग। सो आप जर्मनी, फुल ब्राइट, इरास्मस, ये सारे फेलोशिप के साथ में पीएचडी कर सकते हैं बाहर। मस्ट क्या है यहाँ पे, you should have your own fellowship because without fellowship all the journey will be very very like कोई motivation नहीं होगा, it will be very tough mentally and physically as well। बहुत ज़्यादा आपका हार्ड वर्क लगेगा, एंड आपको जब लगेगा कि आपको कुछ पे नहीं मिल रहा है, देन इट विल नॉट बी मोटिवेटिंग फॉर यू टू कैरी योर रिसर्च फॉर सो लॉन्ग। तो इसीलिए यू नीड टू क्रैक CSIR GRF और एस DBT बेट जो कि अब कंबाइन हो चुका है, या ICMR GRF। वो सब होगा तो आपका जो रिसर्च लाइफ है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, हैप्पियर होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मूथ चलेगा, बट हाँ अगर फेलोशिप नहीं मिल रहा है और फेलोशिप मिल रहा है, तो कंपैरेटिवली आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो ज़्यादा रहेगा कि आपको एटलीस्ट कुछ तो पे मिल रहा है, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको फेलोशिप होना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंडस्ट्री ऑप्शन आफ्टर एमएससी। एज आई सेड, अगर बीएससी और एमएससी में चॉइस हो इंडस्ट्रीज के पास, दे विल हायर एमएससी कैंडिडेट। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं एमएससी लाइफ साइंसेज के बाद में। सो आफ्टर एमएससी लाइफ साइंसेज you can go into R&D in pharma biotech companies, and also you can go for the clinical data management as huge amount of data is generated in clinical, so how you can manage that particular, how can you analyze and interpret, so वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स एंड आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, उसमें आप जा सकते हैं। बायोटेक के स्टार्टअप जो अमाउंट मिलता है स्टार्टअप के लिए, फंडिंग मिलती है अलग अलग डीबीटी के थ्रू, डीबीटी के अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आप एंटर कर सकते हैं। बिकॉज ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जर्नी बायोटेक के इंडस्ट्री का, यानी खुद का अगर आपको फंडिंग मिल गया, सीडिंग अमाउंट मिल गया, सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। यू कैन स्टार्ट योर ओन, पैशन आपके अंदर है तो आप ये करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। नाउ सैलरी की अगर बात करें, सो द सैलरी इज़ 25K to 60K पर मंथ। एंट्री लेवल होता है 60K, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया 60K तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि अरे मैम ने तो बोला था 60K तो 60,000 हमको मिल रहा है। नो, ऑल इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस लेवल। यू ऑलरेडी नो कि कोई भी हम इनिशियल लेवल पे एंट्री लेंगे किसी भी इंडस्ट्री में तो वो हमें 60K नहीं देगा। इन फैक्ट दे विल ओनली पे यू अबाउट 15 to 25, एंड अगर बड़ी कंपनी है तो 30K तक भी देगी आपको, बट ईयर बाय ईयर ये हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। सो उसके लिए क्या चाहिए, अगर आपको सब कुछ आपके हाथ में है, अगर आपको अपना पे इंक्रीज करवाना है, इंक्रीमेंट चाहिए, यू नीड स्किल्स। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ को, सो दे विल पे यू व्हाट डू यू वांट। सो स्किल्स आपको काफ़ी इंक्रीज करने हैं, आपको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है कि आप
जो भी आपका काम असाइंड है वो उसे आप ऑनेस्टली कर रहे हैं एंड आप पूरे टाइम हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। हार्ड वर्क कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप नींद चैन को त्याग दो और ऐसा वाला नहीं। आपको जो भी काम अलॉट किया जाता है आप ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा उसे अच्छे से करके देते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट क्या क्या एडवांसमेंट आ रहे हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्या क्या टेक्निक्स आ गई हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। एंड इस तरह से आपका सैलरी फिर ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो भी आपको बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिल सकता है, या आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप देख सकते हैं हाइक अपने सैलरी में। नाउ फ्यूचर क्या होने वाला है बायोटेक करियर का। सो इफ़ यू हैव रेड समवेयर या आपने कहीं देखा होगा लिंक्डइन पे या किसी भी पोस्ट में, सो वी कैन एनालाइज कि सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इन दिनों मतलब ट्रेंड में है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता है कि कैंसर जो है वो रैपिडली अब देखने को मिल रहा है हर जगह पे। इट इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग एट अ वेरी वेरी हाईएस्ट रेट। तो अगर कैंसर बढ़ रहा है सो हमें थेराप्यूटिक ऑप्शंस चाहिए। सो इम्यूनोथेरेपी भी बढ़ेगा बिकॉज नाउ डेज इम्यूनोथेरेपी इज़ लाइक फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ कैंसर थेराप्यूटिक। सो उस पर ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। क्रिस्पर एंड जीन एडिटिंग के बिना तो बायोटेक और लाइफ साइंस कोलैप्स हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट एआई बायोटेक्नोलॉजी में, यानी ग्राउंड लेवल से सीधे उसको लेके गया है टॉप मोस्ट लेवल में। तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन, अगर आप एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपने किया है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से आप जुड़े हुए हैं, देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका कहीं ना कहीं आने वाले ईयर्स में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। एंड बायोफार्मा एंड वैक्सीन्स, जैसा मैंने बताया कोई ना कोई डिजीज़ हमेशा आउटब्रेक देखने को मिलता ही है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव विथ यू इफ़ यू नो अबाउट वैक्सीन सिंथेसिस। अगर आपने कभी काम किया है इंडस्ट्रीज़ में या कहीं पे, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आप जा सकते हैं किस में, वैक्सीन सिंथेसिस में, ड्रग्स सिंथेसिस में, बायोफार्मा में। तो ये जितने भी मैंने ऑप्शंस लिखे हैं अगर इनमें से आप किसी में भी काम कर रहे हैं देन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आने वाले ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे ब्रांचेस इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। सो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। इंटर्नशिप जितना आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना होगा इस सब्जेक्ट में, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। नाउ कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो डिमांड में हैं। अगर हम वेट लैब की बात करें, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यू शुड नो अबाउट पीसीआर, क्यूपीसीआर, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर आपको पता होना चाहिए, आपको एलाइजा पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वेस्टर्न ब्लॉट, जितने भी ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं वो पूरा हैंड्स ऑन होना चाहिए। कैसे भी किसी जीन का एक्सप्रेशन किया जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रोबायोलॉजी से फर्मेंटेशन आपको पता होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी बेसिक्स हैं, कल्चर से लेके, प्योर कल्चर से लेके किसी भी तरह का जो डायग्नोसिस है किसी एक डिजीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, वो सारे टेक्निक से लेके फर्मेंटेशन, फर्मेंटर क्या होता है, क्या मीडियम हम डालते हैं, कैसे कोई भी बायो प्रोडक्ट बनता है, उसका प्योरीफिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओमिक्स टूल आपको पता होना चाहिए, जीनोमिक्स, मेटाजीनोमिक्स क्या होता है, प्रोटियोमिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्राई लैब में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पाइथन, आर बेसिक्स, ये सब आपको आने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स में आपको साइंटिफिक राइटिंग इज़ मस्ट। अगर आपके पेपर्स हैं पहले से देन देयर विल बी अ प्लस। आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे लिखा जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन में आप अगर किसी भी रिकग्नाइज्ड जगह से अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया देन दिस इज़ अ प्लस। यू विल बी गेटिंग लाइक एक्स्ट्रा वेटेज फॉर दैट कि आपने कहीं ऑथेंटिक जगह से कोई चीज़ सीखी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ what should be your road map. So road map should be, आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है अपने फर्स्ट ईयर में, यानी बीएससी बैचलर्स आप कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट ईयर में बेसिक्स पे ध्यान दो कि क्या होता है, वो सब्जेक्ट को जानो। एंड देन उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स है, क्या क्या ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, उसके बारे में जानो। एंड सेकेंड ईयर में से ही ट्राई करो टू हैव एन इंटर्नशिप और स्किल कोर्सेज, बिकॉज उससे आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा ब्रशअप होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है एंड तभी से आपको एक, वहीं से ही स्टार्ट होता है आपका नेटवर्किंग। आपको पता चलता है कि किन किन लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं आगे, और आपको सब्जेक्ट नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज, ये सारा आपका वहाँ पे बूस्ट अप होता है। थर्ड ईयर से ही
एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आपको जॉब देखना है तो जॉब की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड एमएससी में रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिश पेपर एंड नेटवर्किंग पे ध्यान दो। एमएससी के बाद डिसाइड करना है कि पीएचडी करना है या नहीं, या इंडस्ट्री में जाना है। पीएचडी करना है या नहीं, इस पे मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाया है, आई विल टैग दैट वीडियो, यू कैन वॉच इट। और इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं जाना है, ये भी डिपेंड करता है कि आपको एकेडेमिया में नहीं रहना है। तो एकेडेमिया में नहीं रहना है तो आप इंडस्ट्री ऑप्शन चूज़ करोगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये पूरे 5 साल का रोड मैप जो है वो 5 पॉइंट्स में मैंने लिखा है जिस पे आपको फोकस करना है। नाउ कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, या फिर मिथ बोल सकते हो। डू आई नीड अ पीएचडी टू सक्सीड? नॉट ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि अगर आप पीएचडी नहीं किए हैं, सिर्फ मास्टर्स हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपको कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे नहीं मिलेंगे। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। इज़ कोडिंग नेसेसरी? कोडिंग क्यों आनी चाहिए आपको? क्या कोडिंग सबको ही आनी चाहिए? नो, ओनली फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड एआई यू नीड कोडिंग। एंड फॉर अदर टेक्निक जैसे मॉलिकुलर की बात करें, मॉलिकुलर बायोलॉजी अगर आप करें, अगर आप कोडिंग नहीं भी आती है तो भी कुछ नहीं होगा। नाउ कैन आई गो अब्रॉड विदाउट गेट और नेट? यस, डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी वहाँ पे हायरिंग होती है। यानी हर इंस्टीट्यूट का अपना एक एडमिशन प्रोसेस होता है। सो यू कैन नॉट स्टैंडर्डाइज, आप नहीं कर सकते कि हाँ गेट नेट नहीं है या मेरे पास टॉफल नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकता, जीआरई नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकता। यू नीड टू एक्सप्लोर व्हाट आर द hiring criteria of that university, and after that you can apply in all those institution. फाइनल टेक अवे क्या है इस वीडियो का? प्लान अर्ली, ज़्यादा वेट मत करो, जल्दी से प्लान करो। एंड आफ्टर दैट बिल्ड स्किल्स। सिर्फ डिग्रीज कलेक्ट नहीं करना है, नो, यू हैव टू बिल्ड स्किल्स। इंटर्नशिप करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से सीखो उन्होंने कैसे अपने करियर में किया, ये सारी चीज़ें से काफ़ी हेल्प मिलता है। चूज़ योर पाथ, एकेडेमिया और इंडस्ट्री और बोथ। को इंडस्ट्रीज में जाना है या एकेडेमिया में जाना है, दोनों में ही रहना है तो भी आप कर सकते हो। नेटवर्क प्लस इंटर्नशिप इज इक्वल्स टू की टू सक्सेस। आपको नेटवर्किंग तो करना ही पड़ेगा, लोगों से मिलोगे, पता चलेगा, क्योंकि उनसे मिलते मिलते जो ऑलरेडी इस फील्ड में है वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एज वेल। एंड इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर यू to help you at any stage of your career. And thank you so much for watching.